नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास 9th के जो ये पहला कबीरदास का अध्याय है जो साखी है उसको हम लोग देख लेते हैं। और इनका पहला दोहा है, सतगुरु हमसू रीझ कर एक कहा प्रसंग, अब बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब देखो, सतगुरु किसके गुरु? कबीरदास जी के गुरु। उनके ऊपर प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, एक उपदेश दिए। क्या? कि बरसिया बादल प्रेम का। वो जो उपदेश दिए उससे बादल, प्रेम रूपी जो बादल था वो ऐसा बरसा कि उनका अंग अंग भीग गया। ठीक, अब आप लोग संदर्भ लिख लीजिए और प्रसंग व्याख्या कर लेंगे हम लोग। तो संदर्भ डालिए कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं संत कबीर द्वारा रचित साखी कविता शीर्षक से उद्धृत है। और प्रसंग के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए, प्रसंग हेडिंग डाल के आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए कि कबीरदास जी ने सबसे ऊपर गुरु को ही माना है, क्योंकि गुरु से ही हमको ज्ञान मिलता है और ज्ञान से हमको कौन मिलते हैं? गोविंद मिलते हैं। ठीक, अब व्याख्या के अंतर्गत आप लोग लिखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने मेरे सेवा भावना से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान की एक बात समझाई, जिसे सुनकर मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया। वह उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरी प्रेम की वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। यहाँ कबीरदास जी के कहने का भाव यह है कि सदगुरु के उपदेश से ही हृदय में क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व है। यही आप लोग प्रसंग में लिखोगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में गुरु का ही अत्यधिक महत्व है, क्योंकि गुरु ही हमको गोविंद से मिलाते हैं। अब काव्य सौंदर्य आप लोग डाल लीजिए। उनकी भाषा थी सदुक्कड़ी, रस शांत, अलंकार रूपक है और छंद दोहा है। ठीक, अब आप लोग दूसरा दोहा उनका उसको देख लेते हैं हम लोग कि राम नाम के पट तरे देबे को कछुनाए, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माए। जो कबीरदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद। स्वामी रामानंद ने उनको जो राम नाम दिया था उसके पट तरे, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, पट तरे मतलब समतुल्य, उसके बराबर, देबे को कछुनाए, कुछ देने को नहीं था उसके बदले। जैसे गुरु हमको कुछ देते हैं तो हम गुरु दक्षिणा के रूप में उनको उसके बदले कुछ देते हैं। तो राम नाम इतना अतुलित है, इतना महान है कि उसके बदले में देने को कुछ भी नहीं था कबीरदास जी के पास। तो कह रहे हैं कि क्या ले गुर संतोषी, क्या देकर गुरु को संतुष्ट करूं। हौस मतलब लिख लो आप लोग यहाँ पर, हौस मतलब अभिलाषा। ठीक, क्या लिखोगे? अभिलाषा। उनके मन में ये इच्छा, ये चाह, अभिलाषा रह गई वो मन के अंदर ही कि मैं इसके बदले क्या दूं, क्योंकि उसके समतुल्य देने के लिए कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें छोटी हैं, भगवान राम से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक, अब संदर्भ आप लोग वही डाल लीजिएगा। और यहाँ पर भी प्रसंग आप लोग का यही होगा कि कबीरदास जी अपने गुरु को देने के लिए, गुरु से बढ़कर कोई नहीं है, तो वो यही अपने मन की बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि क्या देकर उनको संतुष्ट करूं। तो व्याख्या लिख लीजिए आप लोग। कबीरदास जी का कहना है कि गुरु ने मुझे राम नाम दिया है, उसके समान बदले में संसार में देने को कुछ नहीं है, तो फिर मैं गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। कुछ देने की अभिलाषा मन के भीतर ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम नाम का ऐसा ज्ञान दिया कि मैं उन्हें उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। तो यही आप लोग को लिख लेना है। ठीक, अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत लिख लीजिए कि ईश्वर प्रेम की प्राप्ति सदगुरु की कृपा से ही संभव है। यही आप लोग प्रसंग में भी डालेंगे, सदगुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही होती है।
अब आप लोग लिख लीजिए, भाषा सदुक्कड़ी, शैली मुक्तक, रस शांत, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं कि ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाए, आ जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। अब देखो, ज्ञान के कबीरदास जी ना करें कि गुरु के ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला। गुरु कैसे मिला? ईश्वर की महान कृपा से। तो हमको ऐसे गुरु को भूल नहीं जाना चाहिए, हमको ऐसे गुरु को भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गोविंद जब हरि कृपा करते हैं, गोविंद कृपा करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं, तब हमको गुरु मिलते हैं। तो ऐसे गुरु को हमको भूल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको जो ये ज्ञान हमारे अंदर, जो ज्ञान सच्चे गुरु ने ही हमारे भीतर जो गुरु मिले हैं, वही हमारे भीतर सच्चा ज्ञान का प्रकाश किया है। तो इनको बिसरी मतलब भूलना, लिख लो बिसरी। तो इनको बिसर नहीं जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि गोविंद के कृपा से ही हमको कौन मिला है? गुरु मिला है। ठीक, और गुरु से ज्ञान का प्रकाश हुआ है, तो हमको सबसे बड़े कौन हुए? गुरु हुए। संदर्भ वही लिख लेना। और यहाँ पर भी प्रसंग आप लोग को यही लिखना है कि सदगुरु की प्राप्ति, जो ईश्वर की असीम कृपा से ही सदगुरु की प्राप्ति होती है। ठीक ना, उनकी कृपा से, गुरु की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है। अब व्याख्या लिख लीजिए आप लोग कि कबीर दास जी का कहना है कि ईश्वर की महान कृपा से गुरु की प्राप्ति हुई है। इस सच्चे गुरु ने तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश दिया है। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से तो सदगुरु की प्राप्ति हुई और उसकी कृपा से तुम्हें ज्ञान मिला। यहाँ पर भी गुरु को ही महत्व दिया गया है। यही प्रसंग में आप लोग डाल लेना कि गुरु ही सबसे महान होता है। ये कबीरदास जी ने इस प्रसंग में कहा है। और गुरु हमको किसकी कृपा से मिलते हैं? हरि के, गोविंद के। काव्य सौंदर्य लिख लीजिए आप लोग, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, भाषा सदुक्कड़ी है। ये आप लोग जरूर डालना, काव्य सौंदर्य हेडिंग, और लिख लेना। चौथा आप लोग लिख, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। जो ये माया दीपक नर पतंग, मतलब यह संसार माया के दीपक के समान है। और ये दोनों कट कर लेना आप लोग। यहाँ पर भ्रम इवे पड़ंत, ये गलत है, इसको कट करके बुक के हिसाब से आप लोग लिख लेना, भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरंत। मतलब यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य कैसा? पतिंगे के समान। देखो, बरसात में आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम कोई बल्ब जलाते हैं या लालटेन, लैम्प, कोई भी दिया जलाते हैं, कहीं भी दिया जलाते हैं तेल डाल के, तो वहाँ पर पतिंगे आ जाते हैं। तो मनुष्य भी इसी पतिंगे के समान है। इस माया के दीपक में, जो दीपक हम लोग तेल वाला जलाते हैं, तो माया दीपक जो होते, माया जो है वो दीपक के समान है, उसमें मनुष्य पतिंगे के समान है। और जैसे पतिंगा देखोगे आप लोग, बार बार एक गिर के उस दिए में मर जाता है, दूसरा आता है वो भी मर जाता है, तीसरा आता है वो भी मर जाता है, चौथा आता है। वैसे ही ये माया रूपी जो है दीपक, इसमें एक मनुष्य है, वो भी एक आध को ये ज्ञान होता है कि ये जीवन भगवान का सुमिरन करने के लिए है, पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए है। तो एक आध ऊपर, एक दो गुरु के ज्ञान पाकर उस पर अमल करके एक आध उबरंत, एक आध जो है उस माया दीपक में नहीं कूदते हैं और वो भगवान की भक्ति करते हैं। ठीक, तो अब आप लोग संदर्भ वही लिख लीजिए, व्याख्या लिखिए कि यह संसार माया के दीपक के समान है और मनुष्य, प्रसंग आप लोग प्रसंग हेडिंग के अंतर्गत लिख लेना कि कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या उदाहरण देकर, माया दीपक का उदाहरण देकर और मनुष्य को पतिंगे के समान बताते हुए क्या कहा है, इस जीवन को
वही है। यह संसार कैसा है? माया के दीपक के समान है और मनुष्य पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक के सौंदर्य पर मुग्ध हो अपने प्राणों को त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य माया पर मुग्ध हो भ्रम में पड़कर अपने को मिटा देता है। गुरु के उपदेश से शायद ही एक आदि से छुटकारा पाते हैं। ठीक, अब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिए, भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा है, अलंकार अनुप्रास है। ठीक, अब पांचवें के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। और आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।